नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भारत विकास परिषद द्वारा 9 संवत्सर 2081 के अवसर पर भवानी मंडी में 3 दिवसीय नीम शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अध्यक्ष मनोज व आदर्श शाखा अध्यक्ष महक ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से भारत विकास परिषद भवानी मंडी में 9 संवत्सर के अवसर पर 3 दिनों तक निःशुल्क नीम शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। मंगलवार को भी 9 संवत्सर के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित गोटावाला प्रतिष्ठान पर परिषद ने सभी आगंतुकों को तिलक लगाकर नीम शरबत प्रदान किया एवं 9 वर्ष की बधाइयां अर्पित की। औषधि युक्त नीम शरबत ग्रहण करने के लिए नगर के कोने कोने से बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। ईदगाह मोटर मार्केट के लोगों ने भवानी मंडी के पुराने कब्रिस्तान में गर्मी को देखते हुए पंछियों के लिए पेड़ों पर परिंदे लगाए, साथ ही इसमें रोज पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली। परिंदे लगाने में पठान वेलफेयर के सदर समीर खान, पचपाड़ उस कमेटी के महाप्रबंधक हारून अब्बासी, उस कमेटी के नायब सदर अयूब अब्बासी, समाज सेवक पीरू खान आदि ने परिंदे लगाए। भवानी मंडी में गौतम जयंती पर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने गौतम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रेरणा थे और जयंती पर सभी समाज बंधुओं महिला एक वेशभूषा में जुलूस में चल रही थी। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से चलता हुआ धर्मशाला में संपन्न हुआ और जुलूस का जगह जगह स्वागत भी किया गया। जिला उद्योग केंद्र वाणिज्य विभाग झालावाड़ से जनरल मैनेजर अमृतलाल एवं जिला उद्योग अधिकारी शंभू सिंह रावत ने भवानी मंडी औद्योगिक क्षेत्र में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ कर आगामी दिनों में होने वाले मतदान के लिए जागरूकता एवं सरकार द्वारा प्रेषित निर्देश दिए। साथ ही सरकार द्वारा इकाइयों को स्थापित करने के बाद जो भी राज्य सरकार से लाभ मिलता है उसकी चर्चा करी। जो नई इकाइयां स्थापित हुई थी उनको राज्य सरकार द्वारा लाभ व अन्य सुविधा मिलना था, वहीं किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही थी, उन रुकावटों को दूर किया। मीटिंग में कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। डग कस्बे के मेहंदीपुर स्थित निवासी 7 वर्षीय अली हसन पिता अब्दुल करीम ने शब कद्र के दिन सुबह जल्दी उठकर परिजन के साथ शहरी का नमाज अदा करते हुए अपना पहला रोजा रखा और बुआ सम्रान ने बताया कि परिजनों को रोजा रखते देख नन्हे बेटे ने पहला रोजा रखा। परिवार द्वारा अफ्तारी करवाकर लंबी उम्र की दुआओं के साथ देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। डग में सेठ श्री कृष्णचंद्र आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य विष्णु कुमार जोगी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक व राजेंद्र सिंह परिहार, मुख्य वक्ता मुकुट बिहारी व जिला सचिव विद्या भारती शिक्षा संस्थान झालावाड़, विशिष्ट अतिथि जिला संघ साजक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भवानी मंडी दिनेश कुमार अग्रवाल समाज सेवी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता अतिथि ने बताया कि गुरुकुल की शिक्षा व संस्कारों को भैया बहन सदैव याद रखें और बड़े होकर भारत माता को जग सिरमौर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम में समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। डग में भेरू महाराज मंदिर परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सुसनेर विधायक भैरू सिंह परिहार की अध्यक्षता, विशिष्ट अतिथि विधानसभा प्रत्याशी चैतराज गहलोत, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हुए एक दूसरे के हाथों को मजबूत करना है। बीजेपी के 400 के लक्ष्य को साकार नहीं होने देना है। अगर 400 का लक्ष्य पूरा हो गया तो समझो संविधान उनके मुताबिक चलेगा। किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं डग विधानसभा प्रत्याशी चैतराज गहलोत ने बताया कि चुनाव में जीत हार में प्रत्याशियों को भूमिका जरूर होती है, लेकिन अहम भूमिका कार्यकर्ता ही निभाते हैं। सभी अपने अपने बूथों को मजबूत बनाने में सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़े। चौमेला में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मीणा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री धनपाल मीणा के निर्देश अनुसार जिला इकाई झालावाड़ की ओर से आज विगत दिनों गंगदा थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग किशोर के बलात्कार की घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को पुलिस उप अधीक्षक वत्त गंगदारा के माध्यम से ज्ञापन देकर बलात्कारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही बलात्कारी के इस घिनौने कृत्य के लिए उन्हें ठोस कार्रवाई के माध्यम से सख्त सजा दिलवाने की गुजारिश की गई। डग में राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद मीणा निवासी कोटा का उपदेश उपाध्यक्ष, पगारिया निवासी मदन सिंह परमार को प्रदेश मंत्री और कोटा निवासी कौशल कुशवाहा को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन समाज सेवा और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसमें लोगों को योजनाओं का पता चले, उनका लाभ भी मिल सके। पिड़ाव में मंगलवार को हिंदू नववर्ष पर सर्व हिंदू समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शहर के पद्मनाभ स्वामी परिसर में आरती के बाद बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई और शोभा यात्रा में शामिल लोग सिर पर केसरिया साफे बांधे हाथों में भगवा पताकाएं लहराते हुए चल रहे हैं।
यात्रा में शामिल देवी देवताओं महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और कई स्थानों पर शीतल पेय अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। यात्रा को लेकर मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए। यात्रा शहर के कोतड़ी चौराहा, साधन श्वेत नाका, माता चौकी, शहर मोहल्ला, सुल्तानपुरा, सुभाष चौक, वीडियो चौराहे, नयापुरा, आजाद चौक, बैंक तिराया होते हुए पुनः पद्मनाभ स्वामी परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ सभी प्रसादी वितरित की गई। रायपुर क्षेत्र के आसोंदिया गांव में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट पिड़ावा अंबिका के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पिड़ावा न्यायालय कनिष्ठ सहायक विकास सहरावत ने बताया कि शिविर में पीएलबी बाल किशन पाटीदार द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। वहीं बाल विवाह करने पर सजा का प्रावधान के बारे में भी बताया गया। बाल विवाह रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 15,100 व 1098 पर सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनों अधिकारों के बारे में बताते हुए फ्री कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ 12 के नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक आचल गोयल की उपस्थिति में मतदान दलों को द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में प्रथम रैंडमाइजेशन के तहत पुरुष और युवा मतदान केंद्रों के लिए 130% कुल 1,444 मतदान दलों के 5,776 कार्मिकों का चयन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। बेसोरा मंडी में गौतम जयंती पर गुर्जर और ब्राह्मण समाज ने गौतम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रेरणा थे और जयंती पर सभी समाज बंधु महिलाएं एक विशेषता में जुलूस में चल रहे थे। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ धर्मशाला में संपन्न हुआ और जुलूस का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य में खरीद रही है। जहां कृषि उपज मंडियों में किसानों का गेहूं 1900 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, तो वहीं सरकार किसानों का गेहूं 2275 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद रही है। वहीं यानी कि जहां कृषि उपज मंडी में किसान को माल के हिसाब से भुगतान हो रहा है, तो वहीं सरकार किसान से सभी तरह के माल का फिक्स रेट यानी कि मंडी से भी ज्यादा रेट में खरीद रही है। सरकार की तरफ से गेहूं खरीदी का कार्य सरकारी वेयर हाउस में कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन के 2024-25 के लिए गेहूं की फसल 2275 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जा रही है। मंदसौर शहर के अति प्राचीन नालचा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर आज घट स्थापना, साथ ही अब 9 दिनों तक होगी माताजी की आराधना। जिले के सभी माताजी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की आराधना होगी, तो वहीं नालचा माता मंदिर में आज सुबह 8:30 बजे घट स्थापना के साथ शुरू हुई 9 दिनों तक माता रानी की आराधना के साथ भव्य आरती भी हुई। जब रोजाना 9 दिनों तक सुबह शाम भव्य आरती का आयोजन होगा, तो वहीं 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पंचमी पर माताजी को सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया जाएगा। तो वहीं चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन 17 अप्रैल को शाम 6 बजे हवन किया जाएगा, जिसके बाद रात्रि में महिलाओं का जागरण भी होगा। रामगंज मंडी में सुकेत के जुलमी रोड स्थित खेत पर मोटर पंप बंद करते समय एक हाली किसान के करंट की चपेट में आने से सोमवार को मौत हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक किसान का शव मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक सूरज भील पुत्र बजरंगलाल केशवराय पाटन के ईश्वर नगर जिला बूंदी का निवासी है, जो परिजनों सहित सुकेत में रहकर मदन गुजर के खेत में हाली का काम करता था। रोज की तरह मृतक खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान पानी का पंप बंद करते समय सूरज करंट की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोग उसे सुकेत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों के अनुसार मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। रामगंज मंडी में सामाजिक संस्था टीम इंसानियत फाउंडेशन के मुहिम से 2 गरीब बेटियों की शादी होने जा रही है। गरीब परिवार में पिता के दोनों किडनी फेल होने, आर्थिक संकट होने पर दोनों बेटियों की शादी का जिम्मे टीम इंसानियत फाउंडेशन ने उठाया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर 5 दिन की मुहिम चलाकर 85,000 रुपए एकत्रित किए, जिसमें दूल्हा दुल्हन के कपड़े, शादी में रसोई सामान, नकदी राशि मंगलवार को टीम सदस्यों ने परिवार को सौंपे। टीम इंसानियत संरक्षक विक्रम सिंह भदौरिया ने बताया कि गायत्री मंदिर के पास संजय नायक रहते हैं, जिनकी दोनों किडनी खराब है। वह हर हफ्ते सोमवार गुरुवार को झालावाड़ जाकर डायलिसिस करवाते हैं। 23 मार्च को उनकी दोनों बेटियों की शादियां थी, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं होने के कारण शादी को आगे बढ़ा दिया गया। अब 23 मई को इन दिनों बेटियों की शादी है। टीम इंसानियत फाउंडेशन को पता चला तो सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप के माध्यम से टीम सदस्यों व समाज के सहयोग से
85,121 रुपये की राशि एकत्रित की, जिसमें दोनों बेटियों के शादी के कपड़े के सामान, दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, परिवार के कपड़े, शादी के रसोई के सामान, नगद राशि दोनों बेटियों को सौंपी गई। मेरे पापा तो किडनी थोड़ा वो है, उनके डायलिसिस होती है, हफ्ते में 2 बार झालावाड़ जाते हैं। तो मेरे पापा काम धंधा मतलब बिल्कुल कर नहीं पाते, तो इस वजह से मेरे पापा वहाँ पर उनके ऑफिस तक गए। उन्होंने बात करी और उनसे बोला, तो उन लोगों ने बोला कि हम कुछ मदद कर देंगे, और इन्होंने कुछ टीम चलाई। टीम ने कुछ मिलकर सोचा, तो उन्होंने आज टीम इंसानियत फाउंडेशन ने आपकी बेटियों की शादी में मदद की है, तो क्या कुछ जानकारी है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार है। मेरे 2 फेल है, 2 साल से फेल है। कम से कम मेरी बेटियों की शादी के लिए रामगंज मंडी में मंगलवार को श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज विकास समिति द्वारा महर्षि गौतम जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महर्षि गौतम ऋषि का रथ सजाया गया। महर्षि गौतम ऋषि के विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा शिव मानस मंदिर के गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने एक ही डिजाइन की साड़ी पहनी, तो वहीं पुरुषों ने श्वेत वस्त्र पहने, जो शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं शोभा यात्रा में 51 महिलाओं ने कलश लेकर भाग लिया। शहर के मुख्य मार्गों पर नाचते गाते शोभा यात्रा का समापन मणि माताजी मंदिर पर किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422 98872674439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन,
आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, English literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535।